गुड मॉर्निंग। जेनेटिक्स चल रही है पिछले कई लेक्चर्स से। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्लोनिंग। इस लेक्चर में क्लोनिंग की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन? द प्रोसेस ऑफ formation of clone is called cloning. And what is clone? What do you mean by clone? Organisms which are morphologically and genetically similar are called clone. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर हो, एक दूसरे के जैसे हों बिल्कुल, उन्हें क्लोन कहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ क्लोन की। organisms which are morphologically and genetically similar or same. Organisms which are morphologically and genetically similar are called clones, and the process of forming of clone is called cloning. तो यहाँ पर क्लोन के फॉर्मेशन को ही क्लोनिंग कहते हैं, टेक्निक है। अब ये क्लोनिंग होती कितने टाइप की है? सिंपली क्लोनिंग 3 टाइप्स की है। 3 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। जो 3 टाइप्स की क्लोनिंग है, इसमें फर्स्ट इज जीन क्लोनिंग, सेकंड ब्लास्टोमेयर क्लोनिंग, एंड थर्ड इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। तो यहाँ पर क्लोनिंग की 3 टेक्निक्स है, 3 डिफरेंट वेज है जिनसे क्लोनिंग कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग, ब्लास्टोमेयर क्लोनिंग एंड न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, अभी पूरा हो जाएगा। जीन क्लोनिंग, जहाँ पर आपको एक जीन की, पर्टिकुलर जीन की क्लोनिंग करनी है। अब जीन क्या है पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, मैं फिर से बता देता हूँ जीन की डेफिनेशन। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो जीन्स हमारी बॉडी की हेरिडिटरी यूनिट है। ये हमारे डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारे कैरेक्टर्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाती है, उसको कैरी करती है। तो उन्हें जीन्स कहते हैं। तो अगर हमें जीन की क्लोनिंग करनी है, उसकी कॉपी बनानी, दैट इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो सिंपली हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं इजीली, किसी भी जीन को बॉडी से आइसोलेट करके उसे बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में। तो बैक्टीरिया की बॉडी में मेन क्रोमोसोम के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। तो हमारे डीएनए के किसी एक पार्ट को, किसी जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके उसके प्लाज्मिड के साथ ऐड करके उसको कल्चर मीडियम पर मल्टीपल टाइम उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जीन क्लोनिंग पॉसिबल है। जीन क्लोनिंग इसलिए रिक्वायर है, उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इससे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए। जैसे किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, किसी को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे शुगर कहते हैं, या जो शुगर वाली जो डायबिटीज़ है, जिसमें शुगर लेवल बॉडी ब्लड में कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, तो वो कंडीशन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, इंसुलिन शॉट लगते हैं। तो वो इंसुलिन आता कहाँ से है? तो उसका प्रोडक्शन इस तरह से करते हैं हमारी बॉडी से। इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाले जीन को आइसोलेट करते हैं, उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है, और साथ में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सके। तो ये जीन क्लोनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लास्टोमियर की।
सिंपल सी प्रोसेसिंग है ब्लास्टोमियर की। ब्लास्टोमियर एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, और ब्लास्टोमियर एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में जिसमें टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट है। टोटिपोटेंट सेल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये स्टेम सेल्स है, डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल्स होती है, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, टोटिपोटेंट। तो जो यूनिपोटेंट है वो उनमें एबिलिटी होती है किसी भी सिंगल टाइप के सेल्स का बार बार कई बार प्रोडक्शन करने में, जैसे गैमेटिक सेल्स। दूसरा मल्टीपोटेंट, ऐसे सेल्स जिनमें मल्टीपल टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन करने की एबिलिटी, जैसे हमारे बोन मैरो की सेल्स जिनसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्लूरीपोटेंट सेल्स वो होती है जो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन करने के लिए एबल होती है, बट वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। टोटिपोटेंट सेल्स जिनमें एबिलिटी है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की, तो वही कंडीशन ब्लास्टोमियर में है। तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, तो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट के बाद मोरुला के बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला के अंदर ये डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है कि विच सेल इन्वॉल्व इन कौन से सेल कौन से ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच सेल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ विच ऑर्गन और सिस्टम। तो कौन से सेल्स कहाँ पर जाएगी, कहाँ मूव करेगी और किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, कौन से सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी, ये सारा वहीं पर डिटरमाइन होता है। बट जब हम गैस्ट्रुला से पहले हैं, जब हम ब्लास्टुला स्टेज के अंदर हैं, तो वहाँ पर कंडीशन ये है, ब्लास्टोमियर्स हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सेल्स हैं ब्लास्टुला की, उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। मैक्रोमियर, माइक्रोमियर दो टाइप के होते हैं। तो अगर हम अर्ली ब्लास्टुला की बात करें या मिड ब्लास्टुला की बात करें, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लास्टुला की सेल्स को अगर आइसोलेट करते हैं तो उनसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस एम्ब्रियो में जिससे आइसोलेट किया है उसमें किसी टाइप का ऑर्गन लॉस नहीं था। बट आफ्टर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज में या गैस्ट्रुला में ही बात करेंगे, कॉमन एक बात करें तो गैस्ट्रुला में अगर किसी भी सेल को आप हटाते हैं तो वो सेल जिस ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो ऑर्गन का लॉस हो जाएगा उस पर्सन की बॉडी में, जबकि ब्लास्टुला में ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स, उनसे क्लोनिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल है रोजलिन इंस्टीट्यूट। रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में इयान विल्मेट जो साइंटिस्ट थे, इयान विल्मेट और उनके कुछ जो साथ में काम करने वाले थे, उन सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया फरवरी में। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 शीप ली थी। एक ये फर्स्ट शीप है जिससे इन्होंने एग सेल ली, ये एग डोनर है, ठीक है, जिसने एग प्रोवाइड किया। तो इस शीप की एग सेल को लिया। यहाँ पर एक दूसरी शीप थी, ये न्यूक्लियस डोनर, इसकी भी सेल को आइसोलेट किया। इसकी सेल को इन्यूक्लिएटेड किया, न्यूक्लियस को हटा दिया यहाँ से। कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। और इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, इस सेल के न्यूक्लियस को ले लिया। तो 2 शीप थी, एक एग डोनर थी, इसकी एग सेल को लिया, इसकी मेमरी ग्लैंड की सेल को लिया, मेमरी ग्लैंड की सेल को लेकर उसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाला और इसके न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया साइटोप्लाज्म के अंदर। दोनों को मिक्स कर दिया कुछ इस तरह से।
और इसको शिफ्ट किया, अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक दूसरी शीप में, फॉस्टर मदर। तो एक थर्ड शीप थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड शीप में इसको एग को ट्रांसफ़र कर दिया, वहीं पर इसका डेवलपमेंट हुआ, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ और अभी कुछ दिन पहले 5 जुलाई को इसका बर्थ हुआ। इस साल नहीं, मंथ इस साल बर्थडे था इसका, तो 5 जुलाई को हुआ था, बट 1996 5 जुलाई 1996 को इसका बर्थ हुआ था। 1997 के अंदर इसको पब्लिक किया था, मीडिया को बताया था। तो 1996 में इसका बर्थ हुआ और ये फर्स्ट क्लोन थी, फर्स्ट मैमल क्लोन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इन्होंने इयान विल्वेट एटेल ने रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में एक शीप का क्लोन बनाया। अब यहाँ पर ये क्लोन होगी किसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये किसका क्लोन होगा, तो सिंपल सा क्लोन उसी का होगा जिसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो इस सेकंड शीप का क्लोन थी। तो जो शीप हुई उसका नाम रखा डॉली। बर्थ हुआ 5 जुलाई 1996 शाम को 4 बजे 4 PM और नाम था उसका डॉली। तो इस तरह से न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक से इन्होंने क्लोन का फॉर्मेशन किया। सिमिलरली इंडिया में भी एक टेक्निक इसी तरह से इसी को यूज़ किया और फॉर्मेशन किया था नूरी का। कश्मीर का नाम सुना होगा, कुछ लोग हो सकता है गए भी हों। कश्मीर में एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शायद वो, तो नाम है उसका शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। काफ़ी फेमस है, कई जगह उसका नाम है, रिसर्च में काफ़ी अच्छी है वो। तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बकरी बनाई, एक गोट का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था नूरी। अब उसका इंपॉर्टेंस ये था कि वो जो गोट थी, वो जो बकरी थी, उसके जो बाल थे, जो हेयर्स थे बॉडी पर, वो पश्मीना थे, वो पश्मीना बकरी थी। आपने पश्मीना का नाम सुना होगा। पश्मीना वूल टाइप है, वुल है जिससे शॉल और जो वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। और बताते हैं उसका काफ़ी अच्छा ये होता है कि अगर आपको पश्मीना चेक करना है तो एक रिंग, जो भी रिंग आप पहनते हैं उससे पश्मीना शॉल को आप पूरे उससे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा उसका फीचर है और काफ़ी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो इस तरह की एक बकरी उन्होंने वहाँ पर बनाई थी। इसी तरह जापान में माइस बनाई, बट उसकी टेक्निक थोड़ी अलग थी। वहाँ पर उन्होंने जो सेल निकाली थी वो सेल G0 या G1 फेज़ में थी, G0 फेज़ या G1 फेज़ में थी। उस सेल को आइसोलेट किया, उसका न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया था। उस टेक्निक से उन्होंने, और टेक्निक का नाम था होनोलुलु टेक्निक। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें नया था नहीं। होनोलुलु टेक्निक जापान में, और इन्होंने 50 माइस बनाई थी जिनमें फर्स्ट का नाम था क्यूम्यूलस। और ये सारी जो माइस थी, जो 50 माइस थी, ये सब एक दूसरे की क्लोन थी। इस तरह से यहाँ पर क्लोनिंग का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें जीन क्लोनिंग, ब्लास्टोमेरिक क्लोनिंग तथा एंड न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक को डिस्कस किया है। इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में रोजलिन इंस्टीट्यूट का एक्सपेरिमेंट है, एक केस स्टडी इंडिया की है, कश्मीर की है, और एक टेक्निक जापान की, इसको गर्डन टेक्निक कहते हैं। गर्डन टेक्निक कहते हैं इसको। ये यूज़ की थी सबसे पहले फ्रॉग के ऊपर, और उसी को यहाँ यूज़ करके इन्होंने क्यूमुलस का फॉर्मेशन किया।